तो चलिए एक आज ऐसा बात बताने वाले हैं जो आप सुनकर ही चौंक जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहनाम है कि सभी राजमिस्त्री जो होता है सभी गरीब होता है। और क्यों गरीब होता है, चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इन्हें विश्वकर्मा जी ने श्राप दिया था। आखिर राजमिस्त्री को विश्वकर्मा जी क्यों श्राप दिए थे, तो चलिए जानते हैं। देखिए, तो राजमिस्त्री का काम कहीं ना कहीं चलते रहता है, महीनों वर्षों तक चलते रहता है। तो काम तो चल रहा था, तो एक त्योहार आ गया। जो कौन सा त्योहार था, तो विश्वकर्मा पूजा का दिन था। तो मिस्त्री जा रहा था कमाने, अपना कमाने के लिए, जो बाल बच्चा को छोड़कर, और पर्व को भी बढ़िया से नहीं मनाया और चल दिया कि हमको पास पैसा नहीं है, चलते हैं कमाने। तो चल दिया कमाने। तो आधे रास्ते में विश्वकर्मा भगवान बूढ़े के रूप में आकर मिस्त्री से बोले रास्ता में कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कि हम कमाने जा रहे हैं। तो आज तो एक त्यौहार है, तो त्यौहार के दिन कौन कमाने जाता है। तो कह रहे हैं मिस्त्री कि हमको पास पैसा नहीं है। तो विश्वकर्मा भगवान ने बोले कि आपके एक दिन का कमीनी कितना है, दहाड़ी जो है कितना है। तो बोले मिस्त्री 300-400 जो भी रहे। तो कहें तो 300-400। तो विश्वकर्मा भगवान ने दे दिए उनको पैसा कि लो पैसा और जाओ अपना घर और त्यौहार मनाओ, बाल बच्चा के साथ बढ़िया से अच्छा से दिन पार लगाओ। तो मिस्त्री ने तो लोभी था, अब चल दिया घरे और सोचा हमारे पास तो पैसा 300 मिल ही गया, अब चलते हैं फिर से कमाने। तो फिर से मिल 300-400 आएगा तो हो जाएगा ढेर सारा पैसा, 600 हो जाएगा या 700। तो चल दिया फिर से कमाने। तो कमाने गया तो फिर से विश्वकर्मा भगवान एक बूढ़े के रूप में आकर भेंट हो गए आधे रास्ते। तो मिस्त्री अबरी विश्वकर्मा जी दूसरा बूढ़े के रूप ले लिए थे। तो मिस्त्री को भेंटे तो फिर से कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं त्यौहार के दिन, त्यौहार छोड़कर। तो कि हम कमाने जा रहे हैं, से मेरे पास पैसा नहीं है। तो मिस्त्री का सोच रहा, तो ये तो दूसरा आदमी, उसको मिस्त्री को पता नहीं चला, ये तो दूसरा रूप में थे, बूढ़े के रूप में थे पर दूसरा रूप में थे। तो कहें कि हम जा रहे हैं कमाने, से पैसा नहीं है। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि त्यौहार के दिन कौन जाता है कमाने से। विश्वकर्मा जी ने पूछा कि आपको एक दिन का कमीनी कितना है या दहाड़ी कितना है। तो बोले कि 300 या 400 है। तो फिर से विश्वकर्मा जी ने बेचारे को, मिस्त्री को दे दिए 300 या 400। तो दे दिए। तो मिस्त्री तो फिर से सोच रहा था मन में उसको कि बार बार आज हम आ रहे हैं तो पैसा मिल रहा है। तो फिर घरे गया और फिर गया और फिर आ रहा है। तो फिर से क्या हुआ कि वहाँ से जैसे ही आया तो विश्वकर्मा जी अब सोच रहे हैं कि अब हमको असली रूप में ही जाना पड़ेगा। तो अब विश्वकर्मा जी उसके जैसे ही वो मिस्त्री निकला घर से, तो उसका विश्वकर्मा जी देखते रहें। और जैसे ही आधे रास्ते में आया मिस्त्री, तो विश्वकर्मा जी ने बोले कि आप लोभी हैं, जितना भी पैसा मिल जाए आपको, पर आपको पैसे के लिए मरते रहेंगे। तो विश्वकर्मा जी ने श्राप दे दिए कि जाओ तुम जितना भी पैसा कितनों ही कमाओगे तो आप गरीब के गरीब, नंगा के नंगा ही रह जाओगे। तो इसीलिए आज तक मिस्त्री का घर देखिएगा तो ज़्यादा खास नहीं रहता है, और ठेकेदार जो होता है उसका घर देखिएगा तो बना ही रहता है कहीं ना कहीं। और आज भी अब मानते हैं कि जो मिस्त्री लोग को हम लोग कहते हैं पर्व या त्यौहार के दिन कि चलो ना एक थोड़ा सा काम है से कर दो ना, कुछ पैसा दे देंगे, तो चला जाता है, यानी कि काम करने आ सकता है। आप कह के देखिए सकते हैं, पैसा के चलते वो आ सकता है। तो इस विचार से यही सहमत था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसा ही कुछ रिलेटेड वीडियो भी आता रहेगा।